हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के फरवरी 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इसको जो है इंग्लिश में भी कवर कराई जाए। हालांकि ये मैगजीन सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है, जो क्रॉनिकल पतली वाली है यह सिर्फ हिंदी में आती है। इसको हमने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024 को। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इससे समझौते के एक समझौता ज्ञापन 2005 में ही हस्ताक्षरित किए गए थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2005 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी आधारशिला 25 दिसंबर 2024 को रखी गई। केन और बेतवा जो नदियां हैं यह मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यह दोनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। जो केन नदी है यह यमुना से बांदा जिले में मिलती है और बेतवा नदी यमुना से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और राजघाट, परीक्षा और माता टीला ये सभी बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। केन रिवर जो है यह पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। जो केन नदी है यह पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कलाग्राम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है गोरखपुर पहला जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी, पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक सहजनवा के सुथनी गांव में, गोरखपुर के सहजनवा के सुथनी गांव में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो 40 एकड़ में फैला होगा और प्रतिदिन 700 टन अपशिष्ट को चारकोल और जैव सीएनजी में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला क्षेत्र एक अलग जिला घोषित। इसका उद्देश्य 45 दिवसीय महाकुंभ मेला की तैयारी को सुव्यवस्थित करना है, जो कि 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ शुरू हुआ। महाकुंभ मेला जिले की जुड़ने के साथ ही प्रयागराज डिवीजन में अब 5 जिले शामिल हैं। प्रयागराज डिवीजन में अब 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ मेला जिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ कुकरैल नाइट सफारी, जो कि देश की पहली नाइट सफारी है, दिसंबर 2026 तक शुरू करने की घोषणा। लखनऊ कुकरैल नाइट सफारी जो कि देश की पहली नाइट सफारी है, कब तक शुरू होने की घोषणा? दिसंबर 2026 तक। अदर स्टेट्स का देख लेते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट, जो कि पटना में आयोजित की गई और इसमें जो है 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव और 423 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है बिहार 2025 में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार। नेक्स्ट है डाक विरासत उत्सव, जिसका नाम है बाइपेक्स। डाक विरासत उत्सव बाइपेक्स, यह जो है पटना में शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और अटल ग्राम सुशासन भवन की शुरुआत की। कहां पर? मध्य प्रदेश में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के रूप में मान्यता दी। किसने? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। किसको? मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में मान्यता। नेक्स्ट है 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला महोत्सव आयोजित किया गया। अगला है भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष, यह कब घटित हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष
परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम के लिए यात्रा किया, जो सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के लिए आयोजित किया गया था। झारखंड हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की अनिवार्यता कानून पर रोक लगा दी है। वाइन टूरिज्म की शुरुआत, वाइन टूरिज्म की शुरुआत किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। वाइन टूरिज्म की शुरुआत। उत्तराखंड द्वारा योग नीति का मसौदा तैयार करने की घोषणा। शासन अपल्यादारी पहल हेतु महाराष्ट्र को स्कॉच पुरस्कार। 59वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। 59वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित। गुजरात के पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला, गुजरात का है पारंपरिक हस्तशिल्प है घरचोला, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। घरचोला एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो बंधेज साड़ी का एक विशिष्ट प्रकार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य। भारत में आंतरिक प्रवास पर 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट में 2011 में जो आंतरिक प्रवास है 45.57 करोड़ से घटकर 2023 में अनुमानित 40.20 करोड़ आंतरिक प्रवास संख्या में कमी का संकेत है, जिसमें प्रवास दर 38% से घटकर 29% हो गई है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। तो 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। मलेरिया उन्मूलन, भारत में 97% की कमी। 25 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि जो मलेरिया है या स्वतंत्रता के समय 7.5 करोड़ से घटकर 2023 में 2 मिलियन यानी 97% की कमी हुई है। 7.5 करोड़ से घटकर 2 मिलियन हो गई है, यानी 97% की कमी हुई है। जबकि मौतें 8 लाख से घटकर 83 हो गई हैं। भारत 2024 में हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप से बाहर निकल गया, जो इसकी मलेरिया उन्मूलन यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में 47% की वृद्धि। 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में कितना थी? 23.3% और 2023-24 में कितना हो गई? 41.7%। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा वाली महिलाओं की रोजगार जो 34.5% थी बढ़कर 39.6% हो गई है। कृषि अस्थायी समिति की एमएसपी पर कानून गारंटी की सिफारिश। कृषि पर अस्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, इन्होंने एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी की सिफारिश की है। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव। 17 दिसंबर को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। संविधान 129वां संशोधन विधेयक, संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक। जो 129वां संशोधन विधेयक है, इसके तहत 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा और एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 82A लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। कौन? अनुच्छेद 82A। यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो जो नया चुनाव होगा वह शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। और अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को संतुलित किया जाएगा। संविधान संशोधन के तहत 2/3 यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली के लिए चुनाव प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। नेक्स्ट है रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश। 6 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना है। जो रेलवे बोर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है शी बॉक्स पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। शी बॉक्स पोर्टल 5 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए पोर्टल पर शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रहती है। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानून लॉन्च।
3 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानून लॉन्च, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। यह जो है 1 जुलाई 2024 को यह कानून लागू कर दिए गए थे। तटीय परिवहन विधेयक 2024 केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश। इसका उद्देश्य विदेशी जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले भारतीय झंडे वाले जहाजों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, पैकेज्ड पेयजल। अब जो है सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। पैकेज्ड पेयजल को, यानी जो मिनरल वाटर्स हैं, इनको सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। FSSAI द्वारा मिनरल वाटर को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया गया। FSSAI की स्थापना खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में से, जो FSSAI है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द यथावत। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है कला और संस्कृति। राम मंदिर परियोजना को स्क्वाड ऑफ ऑनर। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि इसकी सुरक्षा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभत्साहेश्वर मंदिर को यूनेस्को का विशिष्टता पुरस्कार। अभत्साहेश्वर मंदिर को यूनेस्को का विशिष्टता पुरस्कार इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मंदिर तमिलनाडु के थुक्काची, तंजावुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चोल वंश के दौरान किया गया था। अगला है चौथा मेकांग गंगा धम्म यात्रा। थाईलैंड से 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों और नागरिकों का एक समूह चौथे मेकांग गंगा धम्म यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचा। इसका उद्देश्य धम्म के संदेश को फैलाना और शांति और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? धम्म के संदेश को फैलाना और शांति और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। जो इसका साझेदार राज्य था वह उड़ीसा रहा और साझेदार देश की बात करें तो तंजानिया रहा। तंजानिया साझेदार देश और उड़ीसा साझेदार राज्य। कहां पर आयोजित किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल। नेक्स्ट आर्थिकी। भट्टाचार्य समिति। आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसे फ्री एआई यानी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया गया है। इसका गठन आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय बैंकों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 13 साल के निचले स्तर पर जीएनपीए अनुपात सितंबर 2024 के अंत में 2.5% पर रहा। कृषि क्षेत्र के लिए जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक रहा 6.2% और खुदरा क्षेत्र के लिए सबसे कम रहा। 31 मार्च 2024 तक बैंकों के जीएनपीए में साल दर साल 15.9% की कमी आई, जो कि 4.8 लाख करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट है वैश्विक रेमिटेंस यानी धन प्रेषण में भारत जो है शीर्ष पर रहा। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2024 में 129.1 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया, जो कि वैश्विक रेमिटेंस का 14.3% है। कितना प्राप्त किया? 129.1 बिलियन। वैश्विक रेमिटेंस का 14.3%। यह 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक हिस्सा है। भारत के पश्चात मैक्सिको जिसका हिस्सा 7.5% रहा, उसके बाद चीन 5.3%। भारत जो है पहले स्थान पर रहा 14.3% के साथ, दूसरे पर मैक्सिको और तीसरे पर चीन। नीति आयोग की सेफ रिपोर्ट। नीति आयोग ने साइड एडजस्टमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय यानी सेफ आवास पर एक रिपोर्ट जारी की। भारत में बागवानी के लिए एडीबी ऋण यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया। भारत सरकार ने बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ $98 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
यह ऋण मुख्य रूप से किसानों को प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना का समर्थन करेगा। नेक्स्ट है भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर। डिजाइन कानून संधि डीएलटी, जिसे रियाद डिजाइन कानून संधि भी कहा जाता है, 22 नवंबर 2024 को रियाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वाइपो द्वारा अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन है। 22 नवंबर 2024 को रियाद डिजाइन कानून संधि औद्योगिक डिजाइनों के लिए पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और जो वाइपो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।